हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइस क्लासेस पे स्वागत है। और आज हम एक बार फिर से अपने मैथ की शुरुआत कर रहे हैं। जो पहला चैप्टर जो हम करेंगे वो है प्रतिशत। इंग्लिश में कहेंगे परसेंटेज। अगर हम इसका मीनिंग समझे वर्ड बाय वर्ड तो प्रति और शत, परसेंटेज। तो प्रति मतलब अपॉन में, मतलब बटे, और शत मतलब सैकड़ा, 100। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो हम जब इसको साइन से डिनोट करते हैं तो हम साइन लगाते हैं ये वाला, कि इस परसेंट को डिनोट करने के लिए हम ये साइन लगाते हैं। इसे बोलते हैं परसेंट फॉर्म। इसके बाद जब इसे हटाना हो, जब इसे हटाया जाता है तो इसे बोलते हैं हम फ्रैक्शन, मतलब हिंदी में भिन्न। और फ्रैक्शन के बाद जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आता है डेसिमल, दशमलव। अब समझेंगे सबसे पहले कि कैसे हम परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और कैसे फ्रैक्शन से डेसिमल में। मान लीजिए आपके पास 25% है और उसे आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है, भिन्न में। तो आपको क्या करना है? 1/100। आपको परसेंट से जब भी भिन्न में कन्वर्ट करना पड़े, क्योंकि इस परसेंट का मतलब ही क्या है? 1/100। तो आप इस परसेंट की जगह क्या लगाओगे? 1/100। तो ये आएगा आपका 25/100। और जब इसे आपको डेसिमल में चेंज करना होगा, तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे कि जो 100 है अपॉन में, उतने ही डिजिट छोड़कर आप पॉइंट लगा दोगे। तो इसे कहते हैं दशमलव फॉर्म। अगर रियल में हम समझे कि दशमलव का मतलब, मैंने समझाया कि 1/100 है। इस दशमलव को अगर आपने चेंज किया, अगर आपसे पूछा जाए कि 25% है और आपने इसे चेंज किया 25/100 और ये हुआ 1/4, तो ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। ये फ्रैक्शन की सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसे बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। इसे बोलेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। अब सबसे पहले समझिए आप कि आपने 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपने डिवाइड बाय 100 किया। अब अगर इस फ्रैक्शन से दोबारा से आपको परसेंट में चेंज करना हो, इस फ्रैक्शन से आपको दोबारा से परसेंट में चेंज, जब आपने परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज किया तो आपने क्या? डिवाइड बाय 100। और फ्रैक्शन से दोबारा से आपको परसेंट में चेंज करना है तो आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास फ्रैक्शन है 1/4। इसको परसेंट बनाना है। परसेंट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 100 इक्वल टू 25% इक्वल टू 25% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको दूसरे तरीके से समझना चाहो तो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, कि जैसे आपको मैंने दिया है कि 1/5, आपको इसका परसेंट में चेंज करना है, तो इसको क्या करो? 100 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से ही डिवाइड कर दो। अगर आप बिल्कुल बेसिकली समझना चाहते हो कि ये परसेंट कैसे बोल दिया मैंने 100 से, अगर आपको ये समझना है तो एक बात बताइए, ये 1/100 का मतलब क्या है? 1/100 का मतलब क्या है? परसेंट। और जब मैं इसे कट करूंगा कितने पे? 20 पे, तो इसकी जगह लगेगा ये और 20%। क्या आ जाएगा? 20% आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से हम फ्रैक्शन से भिन्न और भिन्न से फ्रैक्शन निकालना सीखेंगे। डेसिमल का हम यूज नहीं करते नॉर्मल एग्जाम में। डेसिमल का हम इस बैंकिंग के एग्जाम में तो फिर भी यूज करते हैं, लेकिन इन एग्जाम में हम यूज नहीं करते। तो ज़्यादातर हम यूज जो करेंगे हमारे सिंपल फ्रैक्शन का यूज ही करेंगे और सिंपलेस्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। अब सबसे पहले जब हमने समझा कि 25% इक्वल टू 1/4 या 25/100। अब जो फ्रैक्शन है या रेशो है
उनमें हम कैसे किसी चीज़ को ईजी बनाएंगे। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कैसे हम इन्हें ईजी बनाएंगे। तो ईजी बनाने के लिए देखिए हमें समझना होगा अगर कोई वैल्यू 100 है, अगर मैं टोटल वैल्यू 100 मानता हूं तो उसका 25% 25 होगा। कोई वैल्यू इफ टोटल वैल्यू इज 100 then 25% of 100 is 25. 25% of 100 is 25. तो बेस वाली वैल्यू को हमने टोटल मानना है और उसका जितना हमें परसेंट दिया होगा कितना होगा 25 होगा। तो ऐसा हम करते भी थे, क्वेश्चन निकालते थे। अगर क्लासों की बात करें 7th क्लास में क्वेश्चन है प्रतिशत के या परसेंटेज के, तो हम ऐसे ही उसको सोल्व करते थे। अगर मेरे पास इस 25% की जगह मैं सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दूं 1/4, ये भी तो 25% है। अब जैसे हमने 100 माना वैसे अगर मैं 4 को टोटल वैल्यू मान लूं तो उसका 25% क्या होगा 1। तो यहां मैं लिख सकता हूं इफ 4 इज टोटल वैल्यू then 25% of 4 is 1. 25% of 4 is 1. If total value is 4 then 25% of 4 is 1. तो आपकी वही वैल्यू सेम लाई करेगी। जैसे 100 के केस में 25% को आपने 25 लिया, तो वैसे ही 4 के केस में 4 अगर टोटल वैल्यू है तो 25% उसका 1 होगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे हम रेशो में चेंज करते हैं कि 3/5, तो हम इसे टोटल मानते हैं। तो ये इसका इतना कितना हिस्सा है, अगर टोटल वैल्यू टोटल 5 है तो ये 3/5 जो पार्ट है वो किसका है, 3/5 पार्ट क्या होगा, 3/5 होगा 3। भाई टोटल वैल्यू 5 है, 5 का 3/5 क्या होगा 3 तो होगा। तो ये आपको समझने होंगे जो क्वेश्चन को आपको इजी बनाने में हेल्प करेंगे आपकी। नेक्स्ट है, अब एक एक करके हम इनके फ्रैक्शन चेंज करेंगे। जैसे आपके पास मैंने पहले लिया 25% के बाद 20% लेता हूं मैं 20/100 1/5 और इसे अगेन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आएगा 20%। ठीक है, तो यही चीजें हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/2 का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/2 का फ्रैक्शन जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका कितना, 1/2 का फ्रैक्शन 50%। 1/3 का फ्रैक्शन कितना होगा, अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 33 1/3%। तो कैसे आ रहा है ये, जब आपने इसको 100 से डिवाइड किया तो आपका यही वैल्यू आई। परसेंट को आपको अपनी तरफ से लगाना होगा, वरना आप ये समझ लीजिए कि जो हमने पार्ट किया था एक्चुअल में जो बेसिक होता है, बेसिक यही होता है कि 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, और 1/100 की जगह हमने परसेंट लगा दिया और इस 100 से इसको काट दिया, तो उसी तरह से ही आया। लेकिन आप यहाँ पर ये ध्यान रखोगे कि 100 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि वो अंडरस्टूड है कि 1/4 जब हम कर रहे हैं, 1/4 का फ्रैक्शन जब हमने लिया तो हमारा परसेंट आया 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 1/7, 1/8, 1/9 एंड 1/10, 10%। ये वैल्यू आएगी। वैसे वैल्यू आपको बड़े, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वैल्यू को याद करो, इनका रट्टा मारने की जरूरत नहीं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करोगे इन वैल्यूज़ को तो आपको अपने आप ये याद हो जाएंगी। अभी तक आप 10 तक याद कीजिए, 1/11 की वैल्यू भी ईजी है, 1/12 की वैल्यू भी ईजी है, तो आप 20 तक बड़े आराम से इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारी वैल्यू है। इन वैल्यू में हमें जो चीज़ समझनी है वो समझिए पहले कि किसी भी वैल्यू में अगर मैं वैल्यू लेता हूँ 25%, तो मैं टोटल वैल्यू 100 नहीं मानूंगा या x नहीं मानूंगा। जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा आगे, टोटल वैल्यू मैं मानूंगा 4 को,
और 4 का 25% मेरे पास होगा कितना 1। जब मेरे पास क्वेश्चन में 20% दिया होगा, टोटल वैल्यू में ना x मानूंगा ना 100 मानूंगा, मेरे पास वैल्यू है 5 और 5 का 20% मैं क्या लूंगा 1। जब मेरे पास वैल्यू आएगी 16:2/3%, तो उसकी वैल्यू मैं क्या लूंगा 1। तो मैं इंप्लीमेंट ऐसे ही करूंगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन लेता हूं आपसे कि कोई वैल्यू है, कोई संख्या जिसका जो कोई संख्या है, मान लीजिए 1000 या 1200, कोई संख्या है 1200 और उसका 25% बताइए कितना होगा। संख्या है कितनी 1200, नंबर है कोई 1200, तो उसका 25% निकालना आपको 25%। आप या तो ये निकाल लीजिए नॉर्मली जो करते हो आप 1200 इंटू 25/100, या 1200 25% का फ्रैक्शन हमें पता है कितना है 1/4, तो कितना है आंसर 300। तो आप चाहे जैसे आपकी मर्जी आए वैसे कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये दे दिया जाए आपसे कि एक संख्या जिसका 25% उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या होगी। अब इस संख्या का 25% हमने इस संख्या में जोड़ दिया, मतलब इस संख्या का 25% कितना आया, संख्या ये संख्या प्लस उसका 25% हमने इसमें जोड़ दिया, तो संख्या थी मेरे पास 1200 और इसका 25% कितना आएगा 300, तो संख्या क्या बन गई 1500। तो संख्या क्या बनी 1500। अगर कहते किसी कोई संख्या 1200 है, उसका 25% जब उस संख्या से घटा दिया जाए, तो इस संख्या का 25% उससे घटा दिया जाए, 1200 का 25% उसमें से घटा दिया जाए, तो क्या बनेगी संख्या, संख्या बनेगी आपकी 900। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी। अगर अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और चेंज करके आपसे पूछूं, मैं कहूं कि कोई संख्या है जिसका 25% जब उस संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 1500 बन जाती है। यदि किसी संख्या में उस संख्या का 25% जोड़ दिया जाए तो संख्या 1500 बन जाती है। तो संख्या बताइए क्या है। संख्या 1500 बनी है जोड़ने के बाद। तो हम जैसे क्वेश्चन को करते थे, अगर हम छोटी क्लासों की बात करें तो हम संख्या मान लेते हैं, लेट संख्या x, और x का 25% कितना होगा x इंटू 25/100। हम क्या करेंगे x में उसका 25% जब जोड़ दिया हमने 25x/100, तो संख्या बनी आपकी कितनी 1500। संख्या बनी कितनी 1500। संख्या 1500 बनी, आपने यहाँ एलसीएम लिया, 100 एलसीएम आया और यहाँ पर 100x प्लस 25x इक्वल टू 1500, इधर आया 125x/100 इक्वल टू 1500, ठीक है। इधर आ जाएगा x इक्वल टू 1500 इंटू 100 डिवाइड बाय 125, ठीक है। तो अब काट दीजिए इसे 5 पे, संख्या ये आपकी 1200, ये आपकी संख्या आ गई। तो लेकिन अब हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम और शॉर्ट करेंगे इसे। फिर एक तरीका है कि आप 100 मान लो, लेट टोटल वैल्यू, लेट नंबर इज 100 और 25% ऑफ अ नंबर, इफ नंबर इज 100 तो उसका 25% 25, और जब यहां पर इसमें 25 जोड़ा तो हमारी संख्या बनी 125, और जोड़ने के बाद हमारी वहां पर संख्या कितनी बनी है 1500। तो जो संख्या यहां बनी और जो संख्या वहां बनी उनको इक्वल कर दो, 125 इक्वल टू 1500, एक पे कितना बनेगा 1500 बटे 125, और अब कितने पे देखना है हमें 100 पे, हमने संख्या मानी 100 पे, 1500 बटे 125 गुणा में 100, तो वही वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200।
लेकिन हम ऐसे भी नहीं करेंगे, जबकि हमने फ्रैक्शन मेथड सीखा तो फ्रैक्शन मेथड से इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में ठीक है 100 से आप बड़े इजीली कर रहे हो, लेकिन जब आपके पास वैल्यू कुछ इस टाइप की आएगी फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में परसेंट दिया होगा, तो आपको क्वेश्चन उसी तरह से अप्रोच करना होगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया, 25% दिया है, और इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। अब मैंने कहा आपको 100 नहीं मानना, वहां पर आपको क्या मानना है, 4। तो यहां पर अगर मैं 4 मानूं टोटल वैल्यू, मान लीजिए संख्या थी आपकी कितनी, 4, उसका 25% क्या हुआ, 1। तो 4 का जब 25% उसमें जोड़ा तो कितना बना, 5। और 5 यहां पर हमने टोटल जोड़ने के बाद वैल्यू बनाई, तो वहां पर कितनी बन रही है हमारी वैल्यू, 1 पे कितनी, 1500/5, और आपको निकालनी किस पे है, 4 पे। तो 1500/5 इंटू 4, तो 5 दिए, तो आपकी आंसर जो आया 1200। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको अप्रोच करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ अच्छे क्वेश्चन और थोड़े से लेवल के हिसाब से इंक्रीज करेंगे उनका लेवल भी। तो आप तब तक के लिए इन फ्रैक्शन को देखिए, याद कीजिए, उसके बाद कल की क्लास में हम फिर से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।